चलिए भैया, आप लोगों के सामने भैया हम बता रहे हैं भैया, एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था हमने यूपी स्पेशल में। यूपी स्पेशल में एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, उसका नाम है बेटा नदियां। यूपी की नदियां, यूपी की नदियां। ये वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, यूपी की नदियां। इसको बड़े कायदे से पढ़ना है बेटा, यूपी की नदियों को। बहुत अच्छा टॉपिक है और हर एग्जाम में, एक एग्जाम में नहीं, एनीबॉडी आप कोई भी एग्जाम देना, नदियों का चैप्टर यूपी का, यदि यूपी का एग्जाम दे रहे हैं, यूपी पुलिस, यूपी एसआई, बेटा जीडी और यूपी सुपरटेट, जितने भी यूपी पीसीएस, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं आप यूपी के, आपको समझ लो यूपी की नदियां मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। हमने थोड़ा सा पढ़ा दिया था, उसी के आगे बढ़ना है। आज बेटा अपन लोगों को पढ़ना है गंगा। कल हमने गंगा नदी कैसे बनती है वो बताया था ना। तो गंगा नदी कैसे बनती है बेटा, किन दो नदियों के संगम से बनती है? अलकनंदा में जब भैया भागीरथी नदी आकर के मिलती है, तब भैया कौन सी नदी बनती है? अलकनंदा। कौन सी नदी बनती है? अलकनंदा। वो सॉरी, ये गंगा नदी। कौन सी नदी बनती है? गंगा नदी। अब देखते हैं, अब होते तो उत्तराखंड में तो गंगा नदी बन गई, लेकिन अपन के तो कहाँ पढ़ना है? यूपी पढ़ने ना। तो यूपी, गंगा नदी यूपी में कहां से प्रवेश करती है, कितने जिलों से होकर, कैसे, क्या, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो अपन लोग देखते हैं, तो अपन लोग बेटा यूपी में देखते हैं, यूपी में गंगा नदी का हाल क्या है। यूपी में गंगा नदी का हाल क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले तो अपन लोग बनाते हैं मैप यूपी का। यूपी का भैया सबसे पहले बनाते हैं मैप। यूपी का सबसे पहले बनाएंगे अपन लोग मैप। ये देखो यूपी का मैप, ये इस तरीके से यूपी का मैप है। ये है बेटा यूपी का मैप। ये है यूपी का मैप, मान लो। अब ध्यान से समझना भैया, यूपी को बढ़िया कायदे समझाते हैं। तो यहाँ पे एक जगह है, यहाँ पे एक जिला है बेटा बिजनौर। इस जिले का नाम क्या है? सहारा मुझे बिजनौर। तो बेटा यहाँ पे एक जगह है बिजनौर, यहाँ पे एक जिला है, कौन सा? तो जो गंगा नदी है, कौन सी नदी है बेटा? जो गंगा नदी है, गंगा नदी यूपी में कहां से प्रवेश करती है? ये बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? जो ये गंगा नदी है, गंगा नदी यूपी के बिजनौर से काय में प्रवेश करती है? उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। कौन सी नदी? और गंगा नदी बेटा यहाँ से ऐसे जाती है, यहाँ से जाती है, और यहाँ पे एक जिला है बेटा बलिया। कौन सा जिला है? बलिया जिला है। कौन सा जिला है? बलिया जिला। और बलिया जिला से होते हुए गंगा नदी कहाँ से चली जाती है? बिहार में। कहाँ पे चली जाती है? बड़े कायदे से भैया ये समझना है, समझ लो ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, बड़े कायदे से यूपी की नदियां पढ़ा रहे हैं। तो ध्यान समझना, पहली नदी हमने बताई बेटा कौन सी? गंगा नदी। तो ध्यान से समझ लो गंगा नदी के बारे में। तो गंगा नदी कल हमने बताया था, गंगा नदी भैया यूपी में प्रवेश करती है। यूपी में गंगा नदी कहाँ से, कौन से जिले से प्रवेश करती है बेटा? यूपी में गंगा नदी वहां उत्तराखंड में बनती है। अलकनंदा में जब बेटा भागीरथी नदी आकर के मिलती है, तब गंगा का निर्माण होता है। तो यहाँ से, लेकिन यूपी में जो प्रवेश करती है गंगा नदी, वो कहाँ से प्रवेश करती है? बिजनौर जिले से। यहाँ पे बिजनौर है, और बिजनौर से गंगा नदी प्रवेश कर आई, अब पूरे यूपी में घूमती हुई और बेटा बाहर किस जिले से निकलती है? बलिया से। और फिर बलिया से निकल करके कौन से राज्य में चली जाती है? बिहार में। इतनी बात सबके समझ में आ गई? ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? उत्तर प्रदेश में जो गंगा नदी है, कौन से जिले से प्रवेश करती है? और गंगा नदी का अंतिम, उत्तर प्रदेश का अंतिम जिला जिससे आती बिजनौर, जाती आती बिजनौर और जाती बेटा गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कुल 28 जिलों से जाती है। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75 जिला हैं भैया। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिला हैं।
कितनी जिला हैं? 75 जिला हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिला हैं, और जिसमें से बेटा ये गंगा नदी है, जो गंगा नदी है, जो गंगा नदी है वो बेटा उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? कुल 28 जिलों से होकर गुजरती है। बेटा गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? 28 जिलों, मतलब 28 जिलों से होकर गुजरती है। और आती कहां से है? जाती कहां से है? बलिया। बिहार अलग राज्य है, जाती बिहार में है, लेकिन बेटा निकलती कहां से है? बलिया। और कुल कितने जिलों से होकर गुजरती है? बेटा गंगा की कुल लंबाई, गंगा की कुल लंबाई, गंगा नदी की कुल लंबाई, गंगा नदी की बेटा कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। पूरी लंबाई, पूरी गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर। बताओ, 2525 किलोमीटर लंबी है नदी। गंगा की कुल लंबाई कितनी है? लेकिन यूपी में कितनी है गंगा? इतने से इतनी नदी बिजनौर से कहां तक? कितने जिले से होकर गुजरती है? ये 28 जिलों से होकर जो गुजरती है, ये उत्तर प्रदेश में कितने किलोमीटर है? तो बेटा 1410 किलोमीटर। यूपी में लंबाई 1410 किलोमीटर। और पूरी कितनी लंबी है गंगा? 2500। बेटा यो समझ में आगो कि नहीं आगो? ये बात समझ में आई गंगा नदी की? ये गंगा नदी को समझ में आया कि नहीं आया? तो बेटा गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है? बिजनौर जिले से। लिखते जाना भैया, गंगा नदी यूपी के बिजनौर से प्रवेश करती है, जाती कहां से है? बलिया। तो भैया पहला जिला, अंतिम जिला, कुल जिलों की संख्या 28 जिलों से बहती है। कुल लंबाई 2525 किलोमीटर, और यूपी में लंबाई 1410 किलोमीटर। इतना तो इजी है, यही में से क्वेश्चन फंस जाने। 28 जिलों से होकर गुजरती है। पहला जिला बिजनौर, अंतिम जिला बलिया, कुल लंबाई 2525 किलोमीटर, और बेटा यूपी में लंबाई 1410 किलोमीटर। हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा गंगा नदी। अब यूपी की नदियां पढ़ रहे, तो पहले अपन ने कौन सी नदी पढ़ो? गंगा नदी। अब अपन क्या पढ़ना है? यमुना नदी। अब पहले भैया एक है, आप लोग भैया देख लो इसको, जो लिखना हो लिख लो, इसके बाद हम बताते हैं। अपने हिसाब से लिख लेना बढ़िया तरीके से। सब क्वेश्चन पुटअप जैसे हम बोलते जाए कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर से होकर प्रवेश करती है यूपी में, और अंतिम जिले कौन से निकलती है? बलिया से। कुल बेटा 28 जिले में बहती है उत्तर प्रदेश में, और कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। और यूपी में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 1410। इतने 4 पॉइंट लिखने, और 4 पॉइंट में गंगा नदी के बारे में खत्म। 4 पॉइंट लिख लो बेटा, और नहीं लिखने तो बस बना लो मैप बस बना लियो, और थोड़ी देर ये पॉइंट लिख लियो बस। ठीक है, आगे बढ़े। एक रब कर दे बेटा, लिख लो। कैसा? हाँ, अब वो 28 जिला नहीं याद रखी, जितने नहीं करने हैं, इतना डीप नहीं जाने, एक ना पूछे। अब वन रट बहुत रहा 28 जिला नहीं आएगा। अपन क्या पढ़ना है? अब 28 जिला कैसे याद कर पाएंगे? 28 जिला में तो भैया पूरी ट्रैक भी बनाएंगे, ये नहीं आना भी नहीं है। पूछा क्या जाएगा? कहाँ से प्रवेश करती है और कहाँ से निकलती है, इतना बता लो बस काम। लेकिन बस जो जान लो कितने जिलों से होकर गुजरती है, इतने में काम बन जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब हेडिंग डालिए बेटा यमुना नदी। आप लोग हेडिंग डालिए बेटा यमुना नदी के बारे में। अब पढ़ना है यमुना नदी। यमुना नदी मिटा दें इसको। क्या? बिजनौर से बलिया तक। हाँ, क्या? अरे बात हो गई है वो में बांग्लादेश में नदी, लेकिन कहिए यूपी से कहाँ प्रवेश, कौन सी राज्य में प्रवेश करती है?
बिजनौर से प्रवेश करती है, निकलती बलिया जिला से है, फिर उत्तर प्रदेश के बाद कौन से राज्य में जाती है? बिहार में जाती है। अब हेडिंग डालो बेटा यमुना नदी, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए बेटा यमुना नदी। अब यमुना नदी के बारे में बताते हैं। अब हेडिंग डाल लीजिए आप लोग यमुना नदी। हेडिंग डाल लो बेटा यमुना नदी। ये कौन से राज्य का मैप बना रहे हम? ये यमुना को मैप है, ये यमुना को मैप बना लायक उनको खच्चर। कौन से राज्य को मैप है? उत्तर प्रदेश को। कौन से राज्य को मैप है बेटा? उत्तर प्रदेश। अब अपन का नदी कौन सी है पढ़ना है? कौन सी नदी? यमुना नदी है पढ़ना है। और जो मैप कहाँ को आ? तो यमुना नदी को आ कर दूसरा को उनको। चलो बेटा देखो, अब यमुना नदी है तैसे आओ जो उत्तर प्रदेश में तैसे घुसाती, ऐसे घुसती है और ये यहाँ से भैया यहाँ से थोड़ी निकल जाती है फिर यमुना नदी, और फिर यहाँ से घुसती है, यहाँ राजस्थान में चली जाती और यहाँ में घुस करके और बेटा यहाँ पे कौन सी नदी में मिल जाती है? कौन सी नदी में मिल जाती है? गंगा। और गंगा कहाँ से आती है? बिजनौर से आकर के, और ये गंगा नदी जाती है। लेकिन जब गंगा नदी में कौन सी नदी मिल जाती है? कौन सी नदी मिल जाती है? यमुना। कौन सी नदी मिल जाती है? यमुना नदी। और यमुना नदी कहाँ मिलती है बेटा? यमुना नदी गंगा नदी में बेटा मिलती है प्रयागराज में। दो नदियों के जहां मिलती है उसको क्या बोलते हैं? प्रयाग संगम। तो बेटा इलाहाबाद में मिला थी। इलाहाबाद में गंगा नदी से कौन सी नदी मिला थी? यमुना नदी। प्रयागराज संगम जी को नहाऊ गो ओते पे नहाया है ना, तो भैया प्रयागराज में जहाँ गंगा नदी से कौन सी नदी मिलती है? यमुना। तो इसलिए प्रयागराज को बेटा संगम बताया गया है। तो संगम प्रयागराज को क्यों बताया गया? क्योंकि वहां पे गंगा नदी से कौन सी नदी मिलती है? यमुना नदी। आगे बात समझ में बोलो। अब बेटा गंगा नदी के बारे वो यमुना नदी के बारे में पढ़ने हैं, तो सबसे पहले अपन लोग बेटा देख लो गंगा नदी। गंगा नदी देखो, जो वाले जिला को नाम बताओ उत्तर प्रदेश के सबसे। इस जिला को नाम है सहारनपुर। इस जिला को नाम क्या है? इस जिला को नाम है सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है ये सहारनपुर। और सहारनपुर जिला में बेटा एक जगह है। सहारनपुर जिले से महोबा जिला में कबरई, महोबा जिला में जैसे मान लें चरखारी। अरे बात समझ में? ऐसा ही सहारनपुर में एक ये जगह है फैजाबाद। कौन सी जगह है? कौन सी जगह है बेटा? जो यमुना नदी है, यमुना नदी बेटा कहां से यूपी में प्रवेश करती है? सहारनपुर जिला के किस शहर से? फैजाबाद शहर से। बात समझ में आ गई? नोट करते जाना। जो बेटा यमुना नदी है, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से के फैजाबाद से उत्तर प्रदेश में घुसती है, अर्थात बेटा क्या करती है? प्रवेश करती है। ये पॉइंट समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? एक पॉइंट बेटा इससे पूछेगा आपसे कि यमुना नदी आखिरकार निकलती उद्गम मतलब क्या होता है? जहां से निकलती है। बिल्कुल जैसे बेटा हमने आपको बताया था गंगा नदी तो बनती है, गंगा नदी निकलती नहीं है। गंगा नदी क्या होती है? बनती है। लेकिन यमुना नदी बेटा निकलती है। यमुना नदी नदियों से नहीं बनती है, यमुना नदी निकलती है। और गंगा नदी दो नदियों से मिलकर के बनती है। हमने कल बताया था।
है ना। कौन कौन सी नदी? अलकनंदा और भागीरथी। उस दो जहाँ अलकनंदा से भागीरथी नदी मिलती है उस जगह का नाम बता सकते हो? कौन सा प्रयाग है? देवप्रयाग। कौन सा? देवप्रयाग। बस इसके बाद बेटा आती है उत्तराखंड में, फिर इसका नया नाम क्या होता है? गंगा। ठीक। अब बेटा जो यमुना नदी है, कौन सी नदी? यमुना नदी। यमुना नदी जो निकलती जहां से है वहां का नाम है बेटा यमुनोत्री ग्लेशियर। उद्गम स्थल। उद्गम मतलब क्या है बेटा? ये बताओ, गंगा का उद्गम है? उद्गम दो नदियों से मिलकर बनती है गंगा, लेकिन यमुना का उद्गम है? यमुना निकलती है लेकिन गंगा निकलती नहीं है। यमुना गंगा क्या होती है? बनती है। तो यमुना का उद्गम स्थल होगा यमुना का। भैया यमुना निकलती है यमुनोत्री हिमानी से। कहां से निकलती है बेटा? यमुनोत्री हिमानी, यमुनोत्री ग्लेशियर से। ये कहां से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। कहां से निकलती है बेटा? यमुना नदी कहां से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। यमुना नदी कहां से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से। ग्लेशियर जानते हो क्या होता है? बर्फ से ढका हुआ पर्वत। ग्लेशियर को बेटा हम वो भी बोल देते हैं क्या? हिमानी भी बोल देते हैं। हिमानी और ग्लेशियर एक ही है। बर्फ से ढका हुआ पर्वत और वही बर्फ पिघलत पिघलत एक नदियों को रूप ले लेते हैं। और बेटा कौन सी नदी को रूप ले लेते हैं? यमुना। और कौन से पर्वत से हैं बेटा? यमुनोत्री हिमानी, मतलब यमुनोत्री ग्लेशियर। और यमुनोत्री ग्लेशियर को बेटा कालिंदी पर्वत भी बोलते हैं। कौन सा पर्वत में जब बर्फ जमी रहा थी बेटा? कालिंदी। तो यमुनोत्री ग्लेशियर को बेटा क्या बोल देते हैं? कालिंदी पर्वत। यमुनोत्री ग्लेशियर को क्या बोल देते हैं? यमुनोत्री ग्लेशियर को क्या बोल देते हैं? कालिंदी पर्वत। तो बेटा यमुनोत्री ग्लेशियर यानी बेटा कालिंदी पर्वत। या बेटा देखना ध्यान से, अब तुमसे यह पूछो जाए कि यमुनोत्री ग्लेशियर से नदी निकलती है, सबसे पहले बेटा किस जगह में आती है? तो उत्तराखंड के बंदरपूछ जगह में। बंदरपूछ जिला का नाम है भैया। कौन से भैया जिला में? बंदरपूछ एक स्थान क्षेत्र है बेटा। तो उत्तराखंड के बंदरपूछ स्थान में आती है। कौन से स्थान में? कौन से स्थान में? बंदरपूछ स्थान में आती है। और जिला में कौन से? उत्तरकाशी जिला में। कौन से जिला में? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में। और स्थान का नाम? स्थान का नाम बेटा बंदरपूछ। बंदरपूछ स्थान में आती है। और कौन से जिला में? उत्तरकाशी जिला में। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? और कहाँ? उत्तराखंड में। बेटा यमुना नदी का यह उद्गम स्थल बताओ कहाँ से है? बेटा यमुना नदी का उद्गम स्थल है यमुनोत्री ग्लेशियर या यमुनोत्री हिमानी। और यमुनोत्री हिमानी का भैया कौन से पर्वत में? कालिंदी पर्वत में। और भैया ये सबसे पहले कौन से स्थान से होकर? बंदरपूछ स्थान से होकर। और बेटा कौन से जिला में? उत्तरकाशी जिला में। और उत्तराखंड। ये बेटा इतने से ये कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी। बात समझ में आ गई? तुमसे पर्वत को नाम पूछे तो क्या बताओ? ग्लेशियर को नाम पूछे तो क्या बताओ? तुमसे बेटा स्थान को नाम पूछे तो क्या बताओ? और जिला को नाम पूछे तो क्या बताओ? याद हो जाए। राज्य को नाम पूछे तो क्या बताओ? उत्तराखंड। याद हो जाएगा बेटा। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में बेटा कहां से प्रवेश करती है? फैजाबाद के सहारनपुर से, मतलब सहारनपुर के फैजाबाद से काय में प्रवेश करती है? यूपी में। कहां काय में प्रवेश करती है? यूपी में। अब ध्यान से समझना। इसके बाद भैया ये आती है और गंगा नदी में कहां पे मिलती है? प्रयागराज। प्रयागराज में गंगा नदी में क्या हो जाती है? प्रयागराज में गंगा नदी में क्या हो जाती है? मिल जाती है। और बेटा इसकी यमुना नदी की कुल लंबाई, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1376। 2525 की किया वह गंगा की यमुना नदी की भैया कुल लंबाई कितनी है? 1375 किलोमीटर। यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है बेटा? यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है बेटा?
1375 किलोमीटर। यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है बेटा? 1375 किलोमीटर। यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है बेटा? 1375 किलो। तो 75 या बेटा 76 लिख लो, 75 नहीं 76 लिख लो, 1376 किलोमीटर। ठीक है, यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है बेटा? 1376 किलोमीटर, 1376 किलोमीटर पूरी यमुना की पूरी लंबाई। ठीक है, इसके बाद बेटा ध्यान समझिए, इसके बाद यमुना की सहायक नदियां पढ़ना है अपन को। यमुना की क्या पढ़नी है? सहायक नदियां। अर्थात सहायक नदियां मतलब यमुना में कौन कौन सी नदी आकर के मिलती है, यमुना में कौन कौन सी नदी आकर के क्या करती है? मिलती है। तो हेडिंग अभी इसके इतना लिखने के बाद आप लोग हेडिंग डाल लेंगे यमुना की सहायक नदियां। यमुना की सहायक नदियां। ये बेटा समझ में आ रहा है जो पढ़ा रहे हैं? लिखते चलना सब कुछ। यमुना की सहायक नदियां बेटा, तो यमुना की सहायक नदियां पहले तो बेटा 4-5 ठैया अपन का नाम लिख लेना कौन कौन सी हैं, फिर हम बता रहे कहाँ कौन कौन सी कैसी नदियां हैं। तो यमुना की सहायक नदी हम ई साइड लिख दें इनका बेटा, ई साइड एक जगह नहीं है, ई साइड लिखे दे रहे यहाँ पे। यमुना की सहायक नदियों में बेटा 4-5 ठैया हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। ये 4-5 ठैया लिखने हैं गंगा की। तो पहली लिखो चंबल, कौन सी? चंबल। फिर कौन सी? बेतवा। फिर चंबल, बेतवा, फिर केन, टॉन्स, सिंध, केन, चंबल, बेतवा, केन, टॉन्स, सिंध। ये बेटा कौन सी किस नदी की सहायक नदी है? ये नदी किसकी सहायक नदी है? किसकी? यमुना की सहायक नदी है। कौन? चंबल, बेतवा, केन, टॉन्स, सिंध। एक बात बता दो बेटा हमें, एक बात बता दो हमें कि चंबल नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? 3 ठैया नदियां हैं। कौन कौन सी? काली सिंध, पार्वती, बनास। चंबल की कितनी सहायक नदियां हैं? मतलब देखो ये 5 नदियां काय में मिलती हैं? यमुना में। और चंबल में कितनी नदियां मिलती हैं? 3। कौन कौन सी? काली सिंध पहली नदी कौन सी? ये भैया चंबल की सहायक नदियां हैं। सहायक नदी चंबल की सहायक नदी एक पहली कौन सी है? काली सिंध, दूसरी पार्वती, और तीसरी भैया बनास। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये भैया आप लोगों को समझ में आया? यमुना नदी की भैया सहायक नदियां कितनी है? 5। चंबल, बेतवा, केन, टॉन्स, सिंध। और चंबल की काली सिंध, पार्वती, बनास। याद हो जाएगा? ये आप लोगों को याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहले ये बताओ, सबको याद हो रहा है ना? इसके बाद बेटा अब हम देखते हैं थोड़ा सा। अब इसका उद्गम स्थल कैसा क्या है वो थोड़ी सी बता देते हैं। ठीक है, इन जो सहायक चंबल की सहायक नदी, जो यमुना की सहायक नदियां हैं, कहाँ से होकर गुजरती हैं वो और बता दे रहे हैं हम बेटा। तो देखना यहाँ पे आप लोग जानते हो, जैसे ये उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपको मिलेगा बेटा बांदा भैया, महोबा, बांदा, चित्रकूट। ये भैया क्षेत्र है अपने दक्षिण उत्तर प्रदेश में। कौन कौन से? महोबा, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, यहाँ पे झांसी, ललितपुर, इटावा। समझ में आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो? यहाँ पे इटावा, जय की जरूरत है तो भर लिख ले रहे हैं हम। बांदा की जरूरत है हमें बांदा की जरूरत है, हमीरपुर की जरूरत है, इटावा की जरूरत है। उतना ही बढ़ता दर्शा दे रहे, बाकी जिला नहीं दर्शा रहे। हमीरपुर की जरूरत है और इटावा की जरूरत है। तो अपन ने 3 दर्शा ला, का इनकी जरूरत है अपन को। ठीक है, ध्यान से समझना। यहां से एक पहले नदी आती है चंबल। कौन सी नदी? चंबल नदी आती है। कौन सी नदी आती है बेटा? चंबल। ये चंबल नदी आती है।
कौन सी नदी है ये बेटा कौन सी नदी है? चंबल नदी है। कौन सी नदी है ये? चंबल नदी। कौन सी नदी है बेटा? चंबल नदी। अब ध्यान से समझना, चंबल नदी, चंबल नदी कहाँ से निकलती है? सबसे पहले तो ये बताओ, है चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। अब भैया चंबल नदी निकलती कहाँ से है ये देखना है। तो ये निकलती है बेटा इंदौर, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में भैया शहर है इंदौर। तो इंदौर के निकट, इंदौर के निकट एक ये पहाड़ी है, जाना पाव की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? जाना पाव की पहाड़ी। और एक भैया देखो जो प्रसिद्ध भैया शहरों तो को नाम बता दो जाते हैं, लेकिन जैसे मुख्य पूछो जाए तो महू क्षेत्र से, महू गांव से, महू क्षेत्र से निकलती है। और वैसे विशेष शहर को नाम कहा इंदौर, और राज्य को नाम कहा मध्य प्रदेश। तो बेटा इंदौर के निकट, इंदौर के निकट इंदौर के निकट जाना पाव की पहाड़ी, जाना पाव की पहाड़ी से, इंदौर के निकट जाना पाव की पहाड़ी से, और बेटा एमपी के महू से निकलती है। कहां से निकलती है? एमपी के महू से निकलती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। और गंगा नदी, वो यमुना नदी कहां से निकलती है? यमुनोत्री हिमानी से। कौन से स्थान से? बंदरपूंछ स्थान से। कौन से जिला से? कौन से राज्य से? कौन से पर्वत से? और बेटा चंबल नदी कहां से निकलती है? इंदौर के निकट जाना पाव की पहाड़ी से, और बेटा मध्य प्रदेश के महू क्षेत्र से, महू जिला से, महू क्षेत्र से। महू, महू नहीं महू, आगे बात समझ में। और बेटा चंबल नदी की लंबाई है 1050 किलोमीटर। ये चंबल नदी की कितनी किलोमीटर लंबाई है? 1050 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? और बेटा आ करके उत्तर प्रदेश में इटावा में क्या कर जाती है? कौन सी नदी में? कौन सी नदी में? ये बेटा कौन सी नदी है चली आ रही? यमुना। तो ये भैया यमुना में इटावा में मिल जाती है। यमुना में कहाँ मिल जाती है? इटावा में। कौन सी नदी? याद हो जाएगा। इसके बाद अब बेटा अगली नदी पढ़नी है अपन को, बेतवा। बेतवा मिलती है, बेतवा नदी मिलती है बेटा कहाँ पे? बेतवा नदी मिलती है हमीरपुर में। यही अपने महोबा के बगल में हमीरपुर जिला है ना, वहीं पर बेटा कौन सी नदी मिलती है? बेतवा नदी। कौन सी नदी? ये नदी कौन सी है? बेतवा। तो बेतवा नदी यमुना नदी में कहाँ मिलती है? हमीरपुर में। और बेटा बेतवा नदी सबसे पहले तो निकलती कहाँ से है, ये बात अपन को देखना है। कोई बता सकता है बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? ये बेटा ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है, भोपाल से। भोपाल के पास दक्षिण पश्चिम में रायसेन जिला से निकलती है। कौन से जिला से? एमपी के भोपाल के निकट, एमपी के भोपाल के निकट उत्तर पश्चिम था कि दक्षिण है? दक्षिण पश्चिम, उत्तर है नहीं, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। कौन से जिला से? रायसेन के जिला से। मध्य प्रदेश के कौन से जिला से बेटा? रायसेन जिला से। कौन से जिला से? रायसेन जिला से निकलती है। कौन सी नदी? और यमुना में कहाँ मिलती है? हमीरपुर में। ये इनकी इसकी लंबाई बताओ। 480 किलोमीटर। कितनी है बेटा? कितनी किलोमीटर लंबी है? छोटी सी नदी है, 480 किलोमीटर। कितनी है बेटा? 480 किलोमीटर। और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो 5 नदी अपन को पढ़ना, 3 नहीं है, 3 पढ़ना है, लेकिन मोस्ट कितनी है बेटा? 3 नहीं आएगा, बाकी ये इतनी ज्यादा नहीं आता। 3 नदी पढ़ना है अपन को, इतने में से आ जाए पेपर में। तो बेटा अब बांदा में एक नदी मिलती है। बांदा में कौन सी नदी? यमुना में मिलती है। सबका पता है, बिल्कुल पता है कि नहीं है? सही बताओ, है कि नहीं है पता? पता तो कौन सी नदी?
केन नदी, यही पता नहीं है, बता बांधा मेरा महोबा मेरा हाथ तो बगल में है। कौन सी नदी है बेटा यार? कौन सी नदी? केन नदी। कौन सी नदी? केन नदी। केन नदी कौन सी नदी है बेटा? ये केन नदी। कौन सी नदी? केन नदी। अब केन नदी को भैया, केन नदी कितनी किलोमीटर लंबी है? 380 किलोमीटर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? आप लोगों को समझ में आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो? केन नदी की कुल लंबाई बता दो हमें। 380 बेटा। और केन नदी कहां से निकलती है? कैमूर की पहाड़ियों से, मध्य प्रदेश से निकलती है। कहां से? कैमूर की पहाड़ियों से। कैमूर की पहाड़ियों से। कैमूर की पहाड़ियों से। और कहां बेटा? एमपी। ये तीनों नदियां एमपी से निकलती हैं। कौन? चंबल, बेतवा, केन। और बेटा चंबल नदी कहां? और बेतवा नदी और केन नदी, ये तीनों नदियां कहाँ में मिलती हैं बेटा? यमुना नदी में। और केन नदी की लंबाई 380 किलोमीटर, बेतवा नदी की 480 और चंबल नदी की 1050 किलोमीटर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलिए। ये भैया आपको समझ में आ रहा है ना बढ़िया तरीके से? ठीक है, चलिए अब आज के लिए अपन लोग भैया इतना ही रहने देते हैं। इसको बढ़िया तरीके, भाषा कुछ नहीं लिखना है, चित्र बनाओ, खत्म करो। जियोग्राफी हम पढ़ाएं बेटा, मुश्किल से 15 से 20-25 पेज लगे हैं आपके, और भैया हम पूरी खत्म कर दें। कैसे? हम भाषा नहीं लिखवाते हम भैया, अपन अब तो पूरा चित्र से बताते हैं। पूरा चित्र से समझाओ, खत्म करो। आ रही बात समझ में? ठीक, चलिए YouTube वाले भी जो भैया देख रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताना। और हम आपको बता दें, हमारा एक नया बैच लॉन्च हुआ है बेटा, 7 से 10, सुबह 7 बजे से 10। पहले चलती है जीएस, इसके बाद चलती है मैथ, इसके बाद चलती है रीजनिंग। जिसको पढ़ना है आप आ सकते हो, बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहे हैं। और भैया जीएस और मैथ और रीजनिंग बढ़िया तरीके से, बिल्कुल जीरो। आप एक बार डेमो लेके देख लो कोई भी सब्जेक्ट का, ना समझ में आए फिर बताना। ऐसे टीचर से नहीं पढ़वाते, ऐसे टीचर से पढ़वा ही नहीं रहे। सब ऐसे टीचर पढ़ा रहे हैं बेटा जो खुद पहले उसी की तैयारी कर चुके हैं। जैसे हम मैथ पढ़वा रहे सर से, मैथ जिस सर से पढ़वा रहे हैं बेटा, वो खुद सीजीएल की तैयारी कर चुके हैं। ये नहीं है कि बेटा पुलिस की तैयारी करवा रहे और खुद पुलिस की तैयारी कर रहे हो, खुद पुलिस की तैयारी बच्चन के पढ़ा रहे। ये नहीं, आपको खुद बेस पता पड़ जाए। एक बार डेमो क्लास लेके देखो सब लोग, ठीक है? चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए सुपर 30 जीएस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।